खाटू जी का प्रसाद तो मैं तुझे नहीं खिला सकता बेटा, लेकिन तेरे पसंदीदा फूल जो खाटू जी को चढ़ाए थे वो तुझे चढ़ा रहा हूं। उम्मीद है कि इसकी खुशबू तुझ तक जरूर पहुंचेगी बेटा। 15 साल हो गए तुझे गुजरे हुए रूही बेटा, लेकिन आज भी तेरी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। ऐसा लगता है कि तू अभी भी यही आसपास है और मुझे पुकार रही। तू अपने नाहक जी के साथ अपने मम्मी पापा के पास खुश रहना वहां है। यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ सब कुशल मंगल है। तेरे बच्चे कितने संस्कारी और समझदार है बेटा कि क्या कहूं मैं। तुझे पता है लड़कियों ने तेरे नाम का नया पार्लर शुरू किया है। हाँ, रूहीज मेकअप स्टूडियो एंड ब्यूटी सैलून। सुनो, ये पूरा पैक सूख गया है, इसे हटाना है कि नहीं? मुझे जलन हो रही है। और कितनी देर रखना है? अरे कोई बताएगा ये फेस पैक कब निकालोगे? जलन हो रही है मुझे, आधा घंटा हो गया है। जानवी मैम, मैम, अरे कोई आएगा? कैसा स्टाफ है ये? कोई सुन ही नहीं रहा है। ओह नो, इस कस्टमर को तो मैं भूल ही गई। कब से चिल्ला रही हूँ मैं, इसे हटाओ, मेरा चेहरा जल रहा है। आई एम रियली सॉरी मैम। मैम प्लीज बैठिए, मैं अभी हटा देती हूँ उसे। पर मैम आपको पता है इस पैक की यही खासियत है, ये जितनी देर फेस पे रहता है ना, ये उतना ज्यादा इम्प्योरिटीज, पॉल्यूशन और ऑयल को साफ करता है। और फिर देखना आपका फेस एकदम दूध जैसा सफेद हो जाएगा। ये क्या कर दिया मेरे चेहरे के साथ? पूरा चेहरा जला दिया मेरा। मेरे पति लॉयर हैं, मैं तुम पे केस करूंगी और तुम्हारा पार्लर बंद करवा के रहूंगी। क्या हालत कर दी मेरे चेहरे की, क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैम, अभी तक आपका फेशियल पूरा नहीं हुआ है, एक आखिरी चीज बाकी है, मैं अभी पूरी कर देती हूँ।
मैं बंद करवा के रहूंगी ये पार्लर। मैम मैम प्लीज आप शांत हो जाइए और यहाँ पे बैठ जाइए प्लीज। मैम अब लग रहा है ठंडा ठंडा? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है अब देखिए खुद को। अरे वाह, तुमने तो एकदम ठीक कर दिया। थैंक यू बेटा। जी मैम, इसे भी मैंने ही सिखाया। मैम वहाँ पर काउंटर है, प्लीज आप वहाँ जाके पेमेंट कर दीजिए, इसे मैं निकाल लेती हूँ। थैंक यू। तेज हवा से किताब के पन्ने जितने जल्दी बदलते हैं उतनी ही जल्दी ये बच्चे भी बड़े हो गए हैं। रूहान तो बहुत समझदार है ही, लेकिन ये रुचिता इसके बारे में तो क्या ही कहूं मैं तुझे। थैंक यू रुचिता, आज फिर तूने मुझे बचा लिया। वरना ये मिसेस ग्रेवाल मेरी बैंड ही बजाती थी। थैंक यू सो मच रुचिता। चले मुझे याद है, मैं तुझे हमेशा तेरी माँ की परछाई कहता था, लेकिन ये तेरी बेटी, ये तेरी परछाई नहीं है, ये तो साक्षात रूप में तेरी माँ ही इस धरती पर जन्म लेकर वापस आई है। नाम से भी रुचिता और संस्कारों से भी रुचिता। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। आज समझ आया कि खाटू श्याम जी ने मुझे इतनी लंबी उम्र क्यों दी है। मैं हमेशा से ये चाहता था कि काश रुचिता मेरी बेटी होती, और देखो खाटू श्याम जी ने तेरे जरिए तेरी माँ को मेरी बेटी बना करके भेज दिया। मैं बहुत खुश नसीब हूं बेटा कि मुझे रुचिता का ख्याल रखने का सौभाग्य मिला। सच कहूं तो इन बच्चों ने मुझे जिंदगी जीने का एक मकसद दे दिया। बेटा आज तू और नाहर अगर होते तो अपनी बेटी रुचिता पे बहुत गर्व करते बेटा। मुन्नी दी, आप ऐसी गलतियां करती क्यों है कि बाद में आके मुझे बचाना पड़े? मुन्नी थी नहीं, जानवी थी। इतना प्यारा नाम रखा आपका जूही मासी ने, फिर भी आप क्यों चिढ़ते इस नाम से?
मुझे इसलिए चिढ़ाती रुचिता क्योंकि ये सब नाम ना बचपन में अच्छे लगते हैं और अब मैं बड़ी हो गई हूँ और वैसे भी मेरी पर्सनालिटी पे ये नाम सूट नहीं करता। ठीक है जानवी दी, लेकिन है ना वो आंटी को आपको बता देना चाहिए था कि आप फेस पैक लगा के निकालना ही भूल गई। वो आंटी आपको माफ कर देती। ओ सच्चाई की मूरत, तू ना दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचा कर। और वैसे भी इतना सच बोलने का क्या फायदा। और अगर मैं मिसेस ग्रेवाल को अपना सच बता देती ना तो ये जो पार्लर की छत है ना ये हमारे ऊपर गिरा देती। पता नहीं आप कैसे झूठ बोल लेती हो, मुझे तो झूठ बोलने के टेंशन से ही पिंपल आ जाए। अच्छा ये सब छोड़, आज बहुत भीड़ है यार, ये सब प्लीज साफ कर ले। एक्सक्यूज मी, मुझे फेशियल करवाना था। जी मैम बिल्कुल, हम आपकी स्किन एकदम बटर जैसी सॉफ्ट कर देंगे। आइए बताइए मैम आपको कौन सा फेशियल करवाना है। हमारे पास 2000 का सिल्वर फेशियल है और 3500 का गोल्ड है। और मैम एक फेशियल बहुत अच्छा है 5000 का डायमंड, आपके ऊपर वो बहुत सूट करेगा। वैसे मैम आपकी स्किन तो पहले से ही चमक रही है, आपको फेशियल करने की क्या जरूरत है? सच्ची? हाँ लेकिन थोड़ा सा फेस पैक या मतलब ऐसे कुछ कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप है ना दिन में सुबह 1 स्पून दही और 1 स्पून बेसन इसको घोल लीजिए और है ना 15 दिन में एक बार मसूर से स्क्रब कर लेना। फिर देखना आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी ना, आपको पार्लर में आके पैसे बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं लगेगी। और सबसे जरूरी बात, टेंशन को कहिए बाय और स्माइल को कहिए हाय। अजीब पार्लर है, अगर मुझे इतनी मेहनत घर पर ही करनी होती तो मैं यहाँ क्यों आती। और आपको पता है ये सब है ना ये घरेलू रेमेडीज है, इससे आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी ना कि आपको पार्लर में आने की जरूरत ही नहीं होगी। आप ना ये जरूर ट्राई करना, ये कमाल की घरेलू रेसिपी है, ठीक है? जरूर ट्राई करना इसको। किससे ट्राई करवा रही है तू? वो लेडी। वो कहाँ गई? अच्छा वो लेडी, वो तो तेरे घरेलू नुस्खे सुनकर भाग गए, या ऐसा कहूँ कि तूने भगा दिया। सॉरी दी। सॉरी की बच्ची, तेरे इन घरेलू नुस्खों के चक्कर में तूने फिर एक कस्टमर भगा दिया। कल भी एक कस्टमर आया था पेडिक्योर के लिए, तूने उसे भी अपनी एडवाइस दी और वो भी हमारे सर्विसेज लेने से मना कर दिया। अगर तू ऐसे ही करेगी ना, ये जितना भी नुकसान हो रहा है ना इसका खर्चा मैं तेरी सैलरी से काटूंगी, समझी तू? इसलिए कहती हूँ दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचा कर। क्या करूँ दी, दिल तो बीच में आ ही जाता है। रुचिता अभी सिर्फ पैसों का नुकसान हो रहा है, कहीं तेरे इस दिल के चक्कर में आगे जाकर कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। सॉरी दी। हाँ ठीक है। अच्छा बाहर टॉवल सूख रहे हैं, उन्हें लेकर आ। रुचिता गोयनका? जी हाँ मैं ही हूँ। मैम आपका पार्सल है। अरे वाह, पार्सल आ गया, जल्दी दीजिए। मैम कैश ऑन डिलीवरी है 5000 रुपए। 1 सेकेंड। जी। भैया मेरे पास सिर्फ 1500 रुपए है, बाकी के पैसे बाद में दे दूँ चलेगा? ये गिफ्ट बहुत जरूरी है, एक खास इंसान को देना है। मैडम खैरात में तो बांट नहीं रहा हूँ, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे पार्सल के। सब तेरी गलती है रुचिता, उस फेशियल वाली कस्टमर को भगाने की क्या जरूरत थी? ये पार्सल आज मुझे आप दे दीजिए, मैं आपको किस्तों में पैसे चुका दूंगी। 6 महीने में दे दूँ चलेगा? नहीं 3 महीने में दे दूंगी आपको। हाँ मैं ना बहुत मेहनत करके आपको 2 महीने में दे दूंगी, पक्का पक्का। प्लीज अब ये दे दो ना। मैडम मेरी बात सुनिए, आपको EMI वाला प्लान पहले ऑर्डर करना था ना, अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आपको ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। सो सॉरी मैम। भैया प्लीज। मैम सो सॉरी भैया प्लीज रुकिए ना, प्लीज मेरी बात मान जाइए, प्लीज 1 मिनट। मैं आपको ना तब तक जाने नहीं दूंगी जब तक आप मुझे पार्सल नहीं देते। और प्लीज मेरी EMI वाली तो बात मानिए भैया, प्लीज भैया भैया रुकिए। अब मैं 5000 रुपए कहाँ से लाऊंगी पार्सल के लिए?
2,000 रुपए। पूरे घर की ऐसी सजावट करना कि लोग देखते रह जाएं। 5,000 रुपए में सिर्फ घर का एक कोना ही सजेगा। वो देखिए मेरे आदमी ऑलरेडी सजा चुके हैं। क्या भैया, सुबह से मैं ही मिली हूँ क्या तुम्हें लूटने को? अच्छा ठीक है, रुको 1 मिनट। पूरे 2,000 रुपए। अब अच्छे से सजावट करना और फूल अच्छे से लगाना, ठीक है? ठीक है, सजा दूंगा। जल्दी जल्दी फटाफट लग जाओ काम में। अरे भैया सुन, जी जी। ये जो नीले वाले फूल है ना, ये लगाना। मेरे रूहान को ये नीले वाले फूल बहुत पसंद है। हाँ? मेरे नाती का जन्मदिन है आज। ठीक है, पूरे घर में ऐसे ही फूल सजाता हूँ। जाओ। पूनम, जी ये सब क्या है? अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? रूहान का जन्मदिन है तो एक छोटी सी पूजा रख लेते। ठीक है पापा, आप कंजूस थे और कंजूस ही रहेंगे। अरे हमारे रूहान का जन्मदिन है आज, और रही पूजा की बात तो आप चिंता ना करें, उसकी पूजा मैंने सुबह मंदिर में ही करवा दी है। और अब तो बस पार्टी होगी। वाह, तो आपकी इस सूझबूझ के लिए मेरी ओर से ये फूल। जी चौंकिए मत, आपके बदलते व्यवहार के कारण ही मुझ में ये बदलाव आया है। सच कहूं पूनम, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि रूही के बच्चों को आप दिल से अपना लेंगी। आपने दिल से पश्चाताप किया और अपने प्यार से पूरे परिवार को फिर से जोड़ दिया, इसलिए थैंक यू। अपने किए पर मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा प्रतीक के पापा, लेकिन मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे माफ किया। माफ कैसे नहीं करता पूनम? 15 साल पहले जो आपने किया था, उसके बाद एक मौका तो देना बनता ही था। नानू मुझे गोलगप्पे खाने हैं। हाँ बेटा, 1 मिनट। रुचिता, रुचिता! मैं कहा मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला सकती। मैं इतने पाप की, मुझे यहाँ से जाना होगा। हे भगवान, ये तो मेरे बच्चे, इन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। इनकी तो पूरी जिंदगी बाकी है। भगवान, इनकी जगह मुझे बुला लेते। इनका वैसे भी इस दुनिया में काम ही क्या है। पूरी उम्र पड़ी थी इनकी, इनको क्यों बुला लिया भगवान, क्यों? दादू, हम दादी को इस हालत में घर से बाहर नहीं भेज सकते। पता नहीं वो इतने महीनों से कहाँ भटक रही होंगी। रूही और पलक के जाने के बाद वैसे भी हमारा परिवार अधूरा सा हो गया है। अब मैं दादी को नहीं खो सकता। अच्छा कुछ परिवार है, हम उसे समेट लेते हैं। क्या तुम पूनम को माफ कर पाओगे? दादू, मेरे लिए ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर आज मेरी बहन यहाँ होती तो वो दादी को इस हाल में देखकर जरूर माफ कर देती। पूनम, ये रुचिता है। रूही और नाहर के जाने के बाद अब इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या आप इन बच्चों को प्यार दे पाएंगी?
अगर आप इन दोनों बच्चों को प्यार दोगी तभी इस घर के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इनको रुचिता, रूही या पलक की तरह परेशान किया या कोई तकलीफ दी तो आप अभी कभी इस घर से बाहर जा सकती हैं। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है प्रतीक के पापा। पता नहीं क्यों एक औरत होकर हमेशा मैंने दूसरी औरत को ही अपना दुश्मन समझा, चाहे वो रुचिता हो, चाहे वो पलक हो, चाहे वो रूही हो। मेरे लिए मेरी बहू, मेरी पोती, मेरी पोत बहू हमेशा ही मेरे दुश्मन रहे और नहीं प्रतीक के पापा। रुचिता मेरे नाते नातिन यही मेरा जीवन है, इन्हीं के सहारे जीऊंगी। इन्हें इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, शायद इसी से मेरे पाप धुल जाएं। सच में पूनम, आपने रूही के बच्चों को दिल से अपना लिया, उन्हें इतना प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, इसलिए मेरे मन में आपके सारे पाप धुल गए हैं। मैडम ना ये लाइटिंग कहाँ पर लगाऊं? हाँ रुको भैया, मैं दिखाता हूँ, आप करिए, आ जाओ। ये है ना जी। डिलीवरी वाले भैया तो चले गए, अब क्या करूं मैं? उसमें तो रूहान भैया का बर्थडे गिफ्ट भी था। कितने प्यार से उनके लिए मैंने घड़ी ली थी ताकि जिंदगी में हमेशा उनका वक्त अच्छा जाए, लेकिन यहाँ तो मेरा ही वक्त बुरा चल रहा है। जानवी दी भी सही कहती है, मैं ना दिमाग से सोचती ही नहीं। कैसे गाड़ी चला रहे हैं आप? थोड़ा देख के नहीं चला सकते क्या?